समझो, जो पंथ अब चलाया जा रहा है, इस पंथ के बारे में बाबा जय गुरुदेव ने इतनी सटीक भविष्यवाणियां की हैं कि मैं खुद हैरान हो जाता हूं कि क्या बोल के चले गए बाबा जी। बाबा जय गुरुदेव ने अपनी भविष्यवाणियों में बोला कि हमारे पंथ में कोई भी गुरु बनने का काम मत करना। अपने सब शिष्यों को हुक्म दे दिया कि मेरे बाद कोई गलती से गुरु मत बन जाना। ये लिखित प्रमाण भी है और ये उनके वचन भी हैं जो उन्होंने सत्संगों में बोले हैं। तो कहते हैं कि तुम गलती से भी गुरु मत बन जाना। अब इसके पीछे कारण क्या है? जबकि किसी भी पंथ को आगे चलने के लिए किसी न किसी गुरु की आवश्यकता होती है। एक गुरु अपने जाने से पहले अपनी गद्दी पे दूसरे गुरु को बैठा के जाता है, अपने शिष्य को बैठा के जाता है, ताकि संगत एकजुट रहे, संगत को मार्ग बताने वाला सामने बैठा रहे, वो शंका समाधान करेगा। तो बाबा जय गुरुदेव अपनी संगत को ये बोल के गए कि कोई भी गुरु बनने का काम मत करे, बिल्कुल ना करे। लेकिन क्यों? क्या उनके बाद आगे पंथ को चलाना है? कारण क्या है? उन्हें बिल्कुल स्पष्ट लफ्जों में अपने सत्संग में बोल दिया था कि कोई भी गुरु बनने का काम ना करे। क्यों? क्योंकि अगर मेरा कोई चेला गुरु बन के बैठ गया तो वो उस महात्मा से जो भविष्य में आने वाले हैं उसके साथ वैर विरोध करेगा। क्यों? गुरुवाई के चक्कर में, गद्दी के चक्कर में वो अपने आप को गुरु मान बैठेगा और ना तो वो अपना कल्याण होने देगा और ना ही बाकी की जनता का, बाकी के शिष्यों का। इसलिए गुरु जय गुरुदेव बाबा ने बिल्कुल साफ लफ्जों में मना कर दिया कि कोई भी मेरे पंथ में गुरु नहीं बनेगा। वरना जो भविष्य की जानते हैं, क्या वो ये नहीं बता सकते थे कि मेरे जाने के बाद गद्दी पे कौन बैठेगा? उन्होंने ना तो कोई वसीयतनामा किया और ना ही उन्होंने कभी संगत को शरेआम बोला कि मेरा उत्तराधिकारी कौन है। क्योंकि उनको पता है कि जो बाबा जय गुरुदेव का नाम है, नाम आगे चल के खत्म हो जाएगा, से कोई पार नहीं होगा। वो नाम केवल तब तक के लिए है जब तक मैं जीवित हूं, क्योंकि उनके जाने के बाद उस महात्मा के आने का वर्णन किया गया है जिसको आवाज अंदर से नहीं ऊपर से आएगी। ये लिखित प्रमाण है। बाबा जय गुरुदेव के पंथ में जो आवाजें सुनाई जाती हैं, जिसको परमात्मा बताया जाता, वो अंदर की आवाजें हैं, वो काया के अंदर से आ रही हैं। गुरुदेव ने साफ ये बयान किया कि जो आने वाले भविष्य में महात्मा होंगे उनको आवाज ऊपर से, और वो उस आवाज को ही परमात्मा बताएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसी नाम से पार होंगे जो भविष्य में आने वाले महात्मा बताएंगे। उसके बाद कोई भी जय गुरुदेव नाम से, इन 5 नामों से पार नहीं होगा, नहीं होगा। ये बाबा जय गुरुदेव अपने सत्संग में बोल के गए हैं। अब जो बाबा जय गुरुदेव की गद्दियों पे बैठे हुए हैं, ये तरह तरह के गुरु बन के बैठ गए हैं। ये असल में बाबा जय गुरुदेव के वचन के खिलाफ काम कर रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव ने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम मेरी गद्दी संभाल लो।
उन्होंने अपने सत्संगों में उस महात्मा की महिमा गाई है जो एक नाम, एक भाषा, एक झंडे का प्रचार पूरे विश्व में करेंगे। उन्होंने किसी अपने चेले की महिमा नहीं गाई है कि कोई मेरा चेला आएगा, वो एक झंडा एक विश्व का लेके आएगा, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने बोला सारे विश्व के पंथ एक पंथ में मिल जाएंगे। अरे उनका पंथ तो वैसे ही 20 हिस्सों में टूट गया, उनके बैठे हुए हैं, वो अपना ही पंथ ना संभाल पाए। उन्होंने अपने पंथ की भविष्यवाणी नहीं की है ये कि कोई सोचे कि ये बाबा जय गुरुदेव का पंथ है जो सारी दुनिया को एक करेगा। अपना ही पंथ एक नहीं हो पाया। एक एमपी जाके बैठ गया, एक यूपी पे कब्जा करके बैठ गया, एक कहीं जाके बैठ गया, एक महाराष्ट्र में बैठ गया। 20 गद्दियां चल गई एक ही पंथ की। तो भाई बाबा जय गुरुदेव ने बोला है कि जो वो महात्मा आएगा वो कान बंद करके अंदर की आवाजें नहीं सुनवाएगा, वो आंख बंद करके अंदर का शब्द नहीं बताएगा, वो ऊपर से जो आवाज आएगी वो उसको बताएगा। ये लिखित प्रमाण है। मैं एक वीडियो में डाल दूंगा, उसको अपनी आंखों से देखना। किसी की कहीं बकवास करना ठीक नहीं है। जो प्रमाणित है वो है, उसमें ही चलता। जितनी भी महिमा गाई है, जिस पंथ की महिमा समझ लो, मदन साथ जो उसमें भी यही बोला गया कि चौथी गद्दी होई अवतारा, डंका बाजी सब संसारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम उनके वास पर कोई नहीं पाई। ये कबीर साहब ने मदन साहब को बताया था कि तुम्हारे पंथ में किसी के सिर पे बैठ के राज करूंगा, मेरी ही आरती होगी, ज्ञान भी मेरा। ये जो कबीर पंथी कबाड़ पंथी, ये जो पत्थर पूज रहे हैं, ये जो कह रहे हैं पत्थर में भी हमारा परमात्मा है, ये निकम्मे। इसीलिए कबाड़ पंथी बोलता हूं इनको मैं। ये कबीर साहब की एक भी वाणी पे खरे सिद्ध नहीं हो रहे हैं। अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वहां से ये चाकी भली जो पीस खाए संसार।